हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। हमने उसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेनली 3 मेथड पढ़े थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ऐसे भी हम लोगों ने सीखा था कि कोई बहुत एक इक्वेशन हो जिसके डिनोमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल x और y आ जाता है, तो उसको कैसे हम रिड्यूस करके उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपने जो रिड्यूस किया था 1/x या जो भी आता था उसको p या q मान के, और फिर उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, फिर वापस x 1/x का वैल्यू रख के x और y का वैल्यू निकालते थे, तो उसमें होता क्या था कि वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता था है। तो बाई चांस अगर आपके एग्जाम में अगर दिया हुआ है उस तरह के इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना है, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें लॉस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक डायरेक्ट मेथड भी है। हम डायरेक्टली उनको रिड्यूस नहीं करके हम उनको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कंपैरिजन मेथड कहते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आज हम यही सीखेंगे कि बिना रिड्यूस किए हुए हम कैसे उस तरह के इक्वेशन को, जो रिड्यूसिबल इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में, उस चीज को हम लोग कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो आज हम यही सीखेंगे, क्योंकि जब आपको सॉल्व करने के लिए लिखा होगा सॉल्व, तो जनरली क्या होता है कि एग्जाम में मेथड इंडिकेट नहीं होता है, या आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें इस इक्वेशन का यूज करना है, तो वहां भी आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व such type of equation directly and also comparison method। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन है, जस्ट 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 30 है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन 1, और 5/x minus 4/y equal to -2, दिस इज इक्वेशन 3। अब इसको हमको पहले जो आपको रिड्यूस करने वाला मैं मेथड सिखाए थे, तो 2 into 1/x 3 into 1/y लिख लेना था, इक्वल टू 13। नीचे वाले को भी वैसे ही 5 into 1/x 4 into 1/y, और फिर 1/x को और 1/y को हम कुछ भी p मान लेते थे, q मान लेते थे, अपने मर्जी से जो भी वेरिएबल मान लेते थे, और उसके बाद इनको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे वापस भी। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि डायरेक्टली विदाउट रिड्यूसिंग दिस इक्वेशन हाउ कैन वी चेंज, हाउ कैन वी फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2/x प्लस 3/y 5/x माइनस 4/y, ये डिनोमिनेटर में इसमें x है, y है, यहाँ भी x और y है। अब हम जैसे कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी y वाले टर्म्स को या x वाले टर्म्स को हम इक्वलाइज करते थे। तो जनरली यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये माइनस है ना, तो इसको हम इक्वलाइज कर दें। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ कोफिशिएंट 1/y का क्या है, 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन, तो 4 2 8/x, और यह हो गया 12/y इक्वल टू 52, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15/x माइनस 12/y इक्वल टू -6। अब जैसे हम ऐड करते हैं, तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम रहने से सिर्फ न्यूमरेटर 8 हो जाता है, फ्रैक्शन के रूल में आप जानते हैं। तो 18 प्लस 15 23/x, और ये सेम है तो कैंसिल हो गया।
तो ये आपका हो जाएगा 52 माइनस 6 इक्वल टू 46. नाउ 23 बाई एक्स इक्वल टू 46. So 46x इक्वल टू 23 implies x इक्वल टू 23 बाई 46 इक्वल टू 1/2. अब उसी तरह जैसे एलिमिनेशन मेथड में किसी एक इक्वेशन में आइदर 1 और 2 हम x का वैल्यू जो निकालते थे, x या y जिसका भी निकाले हैं उसका वैल्यू पुट करते हैं. तो x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 हम इसका वैल्यू पुट करते हैं. तो 2 बाई 1/2 इक्वल टू 3 बाई y इक्वल टू 13 implies 4 plus 3y इक्वल टू 13 हुआ. तो 9y इक्वल टू 3 implies y इक्वल टू 3 बाई 9 इक्वल टू 1/3. तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपका दिया हुआ है तो बिना उसको रिड्यूस किए हम डायरेक्टली यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एक टर्म को एलिमिनेट करके हम उसका वैल्यू x और y का डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल कैलकुलेशन है, लेकिन ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है. तो इस तरह से किया जा सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई बाइंडेशन नहीं होता है कि आप वो रिड्यूस करके ही करो, या जो इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आप करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वहां भी आपको ये बाइंडेशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, कैसे करना है. आप जैसे भी चाहो, जो आपको इजी प्रोसेस लगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और जिसका कैलकुलेशन इजी हो, उस तरीके से कर सकते हो. अब नेक्स्ट एक आप लोगों ने जो 3 मेथड पढ़ा है उसके अलावा एक और मेथड होता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें परफेक्ट नॉलेज के लिए हर मेथड को जानना जरूरी है. तो चलिए एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन मेथड. तो आपका ये इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको हम कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसमें से किसी भी एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आइदर y और x का. अगर y का निकालिएगा तो इन टर्म्स ऑफ x होगा और x का निकालिएगा तो इन टर्म्स ऑफ y होगा. यहाँ पे कोई बाइंडेशन नहीं है कि हमने y का निकाला है लेकिन आप x का भी निकाल के कर सकते हो. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स. इसको हम 1 मान लिए. फिर नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इम्प्लाइज माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4. अब इसका निगेटिव साइन माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2x माइनस 4. ये दिस इज इक्वेशन 2. तो बोथ इक्वेशन से हमने y का वैल्यू निकाला, लेकिन जब अगर बाई चांस आप x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो बोथ इक्वेशन में x का ही निकालना पड़ेगा. अगर फर्स्ट इक्वेशन में आपने जैसे निकाल दिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप क्या कर दिए कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई. तो सेकंड इक्वेशन में अब y का नहीं निकालना पड़ेगा. सेकंड इक्वेशन में भी जैसे 2x इक्वल टू 3y प्लस 4, तो x इक्वल टू 3y प्लस 4/2. आई बात समझ में? तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यह है कि बोथ इक्वेशन से हम अगर x का निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ y दोनों में से निकाल लेंगे, या y का निकाल रहे हैं तो y को हम इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे. और इस तरह से हम दो जो हमारा बोथ इक्वेशन में यहाँ पे y का वैल्यू 5 माइनस एक्स आया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 4. अब 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोथ इक्वेशन के लेफ्ट साइड y है ना, तो y इक्वल टू ये 5 माइनस एक्स है और y इक्वल टू यहाँ 2x माइनस 4 है. तो हम इनके दोनों के RHS को इक्वलाइज कर देंगे, तो 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 हुआ. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 15 माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस 5x, 2x इधर आ गया तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस 19, यानी x इक्वल टू 19/5. अब x का वैल्यू किसी में पुट कर सकते निकाल सकते हैं,
तो यहाँ क्या होता है, मैथमेटिक्स में जनरली हम करते हैं कि जो हमारा इजीली काम हो वो करना चाहिए। अब जैसे इसमें सेकंड वाले में अगर हम एक्स का वैल्यू रख के करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हमारा लंबा हो जाएगा। तो व्हाई नॉट शुड वी कीप द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसमें इजीली हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स कर दिया तो 5 माइनस 19/5 6/5 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन मेथड के द्वारा किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे बिना रिड्यूस किए हुए हम जो रिड्यूसिबल इक्वेशन जो आपके हैं जिनको रिड्यूस करने के लिए सिखाया गया है था उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल।